किस तरह डकी भाई की जिंदगी में बिग ब्रदर आया और डकी भाई की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया। वो लोग अगवा होने लगे जो लोग डकी भाई के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, जो डकी भाई से पैसे बटोर रहे थे। 14 अक्टूबर को खबर सामने आती है कि एनसीसीआईए के एक सीनियर अफसर को उसके घर से उठा लिया गया है। सीनियर अफसर की बीवी की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, जिस एफआईआर में वो ये कहती है कि मेरा शोहर जो कि एनसीसीआईए का सीनियर अफसर है घर में मौजूद था। एक व्हाइट करोला, आई व्हाइट करोला के ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई थी, वो मेरे शोहर को उठा कर ले गए। आइए आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं उन बातों के बारे में जो बातें आपको डकी भाई नहीं बता सके। नाज़रीन, 18 अगस्त को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर जगह पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि डकी भाई को जुए के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लोग डकी भाई के खिलाफ होने लगते हैं। हर जगह ये बात होने लगती है कि ये तो हमारे बच्चों को भी जुए पर लगा रहा था। खैर नाज़रीन, अगस्त का महीना गुजरता है, अक्टूबर का महीना शुरू होता है। इस दौरान डकी भाई के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा होता है, डकी भाई के घर वालों से पैसे मांगे जा रहे होते हैं। तब डकी भाई की जिंदगी में एक बंदा आता है जिसका नाम डकी भाई ने नहीं बताया, उसको आप लोग कह सकते हैं बिग ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई। जब बड़ा भाई डकी भाई की जिंदगी में आया तो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। बड़े भाई यानी कि बिग ब्रदर की जानिब से डकी भाई से पूछा जाता है कि डकी मुझे बताओ, क्या किसी ने तुमसे रिश्वत ली है? डकी भाई डर जाते हैं और बिग ब्रदर को नहीं बताते कि मैंने किसी को रिश्वत दी है या नहीं दी। बिग ब्रदर दोबारा डकी भाई से आके ये सवाल करता है कि बताओ, क्या तुमने किसी को कोई रिश्वत दी है? डकी भाई नहीं बताते और खामोश रहते हैं। आखिरकार जब डकी भाई की बर्दाश्त से चीजें बाहर हो जाती हैं तो डकी भाई बताते हैं बिग ब्रदर को कि मेरे घर वालों से रिश्वत ली गई है। मेरे बाइनांस के अकाउंट से 3,26,000 अमेरिकी डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 9 करोड़ रुपया बनता है, एनसीसीआई अफसरान ने अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं। गालिबन ये तारीख होगी 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के दरमियान की, क्योंकि 14 अक्टूबर को एनसीसीआईए के एक सीनियर अफसर को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद हर जगह पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि कैसी सिक्योरिटी है इस्लामाबाद में कि एनसीसीआईए के एक सीनियर अफसर को ही घर से उठा लिया गया है। नाज़रीन, जब यह मसला अदालत पहुंचता है तो पता चलता है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद से एक ऑफिसर गायब हो गया है, बल्कि लाहौर, गुजरांवाला जैसे बड़े शहरों से मजीद और भी बड़े बड़े एनसीसीआईए के अफसरान गायब होने लगे हैं। खैर नाज़रीन, 14 अक्टूबर को एनसीसीआईए के अफसरान गायब होना शुरू होते हैं और 28 अक्टूबर को डकी भाई की बीवी मैदान में आती है। अरूब जतोई की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। अरूब जतोई की जानिब से यह बोला जाता है कि मुझे छोड़ने का 60 लाख रुपया लिया गया है, डकी को जुडिशियल करने के लिए 30 लाख रुपया लिया गया है। इसके अलावा एक सीनियर अफसर ने 3,26,000 अमेरिकी डॉलर डकी के बाइनांस अकाउंट से अपने जाती अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। खैर नाज़रीन, 29 अक्टूबर को एफआईए का मौकिफ सामने आता है। एफआईए की जानिब से बताया यह जाता है कि जो एनसीसीआईए के अफसरान जगह जगह से गायब हो गए हैं वो हमारे पास हैं। लेकिन एफआईए की जानिब से मजीद यह भी बताया जाता है कि हमने उनको 14 अक्टूबर को नहीं उठाया। जब डकी भाई की बीवी अरूब जतोई ने एफआईआर दर्ज करवाई, हमने उनको तब उठाया। खैर नाज़रीन, ये अफसरान चले जाते हैं एफआईए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के रिमांड पर। वहां पे इनकी जानिब से कबूल कर लिया जाता है कि हमने तो पैसे लिए हैं अरूब जतोई से भी और डकी भाई के बाइनांस के अकाउंट से भी हमने अपने अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए हैं। जो पैसे हमने डकी भाई के बाइनांस अकाउंट से ट्रांसफर किए थे अपने अकाउंट में, वो पैसे हम सबने आपस में बांट लिए हैं। खैर नाज़रीन, फिर नवंबर का महीना शुरू हो जाता है और 6 नवंबर को यह खबर सामने आती है कि वो 7 अफसरान जिन्होंने डकी भाई के साथ ज्यादती की, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। डीजी एनसीसीआईए की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को बताया जाता है कि एफआईए के इन 7 बड़े अफसरान ने रिजाइन कर दिया है, अपनी नौकरी छोड़ दी है। इनके रिजाइन लेटर्स को एक्सेप्ट किया जाए। फिर पूरा पाकिस्तान देखता है कि जो लोग डकी भाई को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश कर रहे थे, उन्हीं के हाथ में हथकड़ी लगी थी और वो अदालतों में जा रहे थे। तब मेरी जानिब से एक वीडियो भी बनाई जाती है जिस वीडियो में मैं कहता हूं कि मंडे वाले दिन डकी भाई जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मंडे को क्या होता है, जब डकी भाई की पेशी होती है तो जज साहब पेशी सुनने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद ये केस एक और जज साहब के पास चला जाता है, जो जज साहब हमारी इत्तलात के मुताबिक 5 मिनट के अंदर फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि डकी भाई को रिहा कर दिया जाए। तो नाजरीन, मैंने आप लोगों को यह बताया
कि 18 अगस्त को डकी भाई गिरफ्तार होते हैं। 14 अक्टूबर तक डकी भाई से पैसे भी लिए जा रहे हैं, डकी भाई को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। फिर 14 अक्टूबर को डकी भाई की जिंदगी में एक नाम आता है, बिग ब्रदर। जब डकी भाई की जिंदगी में बिग ब्रदर आता है तो एनसीसीआईए के वो अफसरान जो डकी भाई को तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं, डकी भाई से पैसे बटोर रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं। कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से, तो कोई गुजरांवाला से। उसके बाद 28 अक्टूबर को अरूप जतोई की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है इन्हीं अफसरान के खिलाफ। तो एफआईए एकदम सामने आती है और कहती है कि हाँ, हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। एफआईए की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया जाता है कि पहले पता नहीं इनको किसने अगवा किया था, लेकिन जब अरूप जतोई की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाई गई तो हमने इनको अरेस्ट कर लिया और अब ये मान भी गए हैं कि इन्होंने डकी भाई से पैसे खाए हैं। खैर नाज़रीन, इस सारे सिनेरियो के बाद हमें इस तरह की खबरें भी सुनने को मिलती है कि एनसीसीआई इदारे के जितने भी सीनियर अफसरान थे सबको तब्दील कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में रहने के लिए या तो खुद बिग ब्रदर बन जाओ या तो अपने पास एक बिग ब्रदर रखो। शुक्रिया।